हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज बहुत दिन के बाद मैं जो फंडामेंटल मैथ का जो मैं सीरीज शुरू किया हूँ वो 4 सीरीज अभी तक हुआ है और मेरा टारगेट है टोटल 10 सीरीज उसका लेके आने का। चलो आज हम सीरीज 5 शुरू करते हैं, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसको अच्छा से आप लोग समझिए। वहाँ थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, फ्लड वगैरह इस एरिया में आ गया था, इलेक्ट्रिसिटी जो है डिस्टर्ब थी। ठीक है, इसलिए किसी कारण से लेट हो जाता है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो लास्ट सीरीज में हम लोग क्या पढ़े थे, फ्रैक्शन का कुछ हम लोग चीज सीखते हैं। फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आज हम लोग सीखेंगे। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन कुछ चीज हम लोग सीख लेते हैं, बेसिक चीजें। ठीक है, यूनिटरी मेथड सीख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या आ रहा है, आज कुछ सीख लेते हैं हम लोग। चलिए, फ्रैक्शन का एडिशन। देखो बच्चों, मेरा यहाँ पर तो कुछ लिमिटेड क्राइटेरिया नहीं है कि ये चीज आप लोगों को बताता है। हम आपका फंडामेंटल क्या आपका वीक पॉइंट है, अभी तक 4 सीरीज में मैं लेकर आया हूँ। चारों में आप लोग देखना क्या क्या बताया हूँ। जो वीक स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए हैं। ठीक है, चलो। तो फ्रैक्शन में आज हम लोग देखते हैं एडिशन। तो बच्चों, फ्रैक्शन तो मैं आप लोगों को बता दिया था, जिसको भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न का अभी हम लोग जोड़ सीखते हैं, घटाव सीखते हैं और गुणा सीखते हैं और भाग सीखते हैं। देखना आप लोग, सपोज 5, ये 5 क्या है, एक भिन्न है। हाँ, इसके नीचे 1 है, भिन्न है, बोल सकते हैं भिन्न है, लेकिन 5 को हम भिन्न नहीं बोलेंगे। ठीक है, 5/1 हम लिख सकते हैं, लेकिन ये 5 एक नंबर है। 5 एक रेशनल नंबर आप बोल सकते हो। ठीक है, परिमेय संख्या इसको बोल सकते हो। इसमें एक फ्रैक्शन है 1/2, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करना है, इस ध्यान रखना, इसके नीचे 1 कर दिया आपने, इसको आप फ्रैक्शन का रूप दे दिया। ठीक है, तो इन दोनों भाइयों का क्या करना है, दोनों हर का डिनोमिनेटर, इन दोनों का भाग का एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ सिखा दिया हूं, दोनों का आप एलसीएम निकाल दिए इक्वल टू। तो दोनों को एलसीएम निकाला तो एलसीएम तो 2 हो गया, 1 और 2 का एलसीएम 2। अब इस एलसीएम को इसके हर से डिवाइड करना है। तो 1 से डिवाइड किया इसको तो 2 हुआ, और 2 5 10, प्लस प्लस 2 से 1 1 1 1। तो जनरली ये क्या हुआ, 11/2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, लेकिन ये हुआ क्या, तो ये हुआ क्या, ये लाइक फ्रैक्शन बना। ठीक है, अब आपके सामने ऐसा दिया हुआ है तो फिर आप एज इट इज इसको ऐसे कर सकते हो। देखना, अभी आपको 10 + 1/2 है, तो इसको, इसका मतलब है कि आप 10 को भी 2 से भाग करो, प्लस है तो प्लस, 1 को भी 2 से भाग करो, फिर ऐसे ही हो गया। तो देखो, 10 को 2 से भाग किया तो 5 हो गया, और प्लस 1 को 2 से भाग किया तो 1/2। तो ये तो सेम चीज हो गया, बात समझो। तो ये 5 को 10/2 लिख दिया, 10 में से 2 को डिवाइड करोगे 5 आएगा, 1/2। तो एक क्या किया, लाइक फ्रैक्शन इसको बना दिया, ये दोनों का डिनोमिनेटर जो है बराबर कर दिया। तो जनरली जो फ्रैक्शन का एडिशन है उसमें डिनोमिनेटर को बराबर किया जाता है, तब डिनोमिनेटर बराबर तो न्यूमिनेटर जुड़ जाएगा। चलो एक एग्जांपल देखो, 3/4 प्लस 1/8 ऐड करना है। तो आप देखो, इसको, इसकी 2 तरीका है। पहला तरीका मैं बताया हूं कि दोनों का एलसीएम निकाल लो, तो 4 और 8 का एलसीएम हो गया 8। 8 को 4 से डिवाइड करो, 2 2 3 या 6, प्लस 8, इस 8 को इस 8 से डिवाइड करो, 1 1 हो जाए 1। एक्चुअल क्या हुआ, 6 और 1 7/8 हो गया। लेकिन ए एक्चुअल ए, अब देखो इसको, देखो 4/3 को आप 6/8 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो। ये लाइक फ्रैक्शन बना, ये इसका ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, समरूप फ्रैक्शन बन गया इसी जैसा। देखो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, आप देख रहे हो ना, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/8 हो गया, लेकिन है 3/4 और प्लस एज इट इज 1/8 रह गया। तो देखो, तो दोनों का बराबर हो गया कि नहीं, डिनोमिनेटर दोनों का बराबर हो गया हर। तो देखो, हर ज्यों करते हुए नीचे हो गया, ऊपर 6 + 1। देखो यही तो है यहाँ पर। तो बेसिक चीजें क्या हो रही है कि ये जो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए ही
डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए ही हम एलसीएम निकालते हैं। इसका फंडामेंटल चीज यही है। चलो बेसिक चीजें देखो, आपको 1 में 5/8 को बोल दिया जोड़ने के लिए, क्या होगा? अरे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कर दो, 1/1। अब हो गया 1 और 8 का एलसीएम 8। 8 में 1 से डिवाइड किया 8 आएगा, 8 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, प्लस 8 में 8 का डिवाइड कर दिया तो 1 1 5 13/8। ठीक है, इसी तरह से माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस माइनस की कहानी मैं बहुत पहले आप लोगों को सिखा दिया हूं। अभी हम क्या बताने जा रहे हैं, हमको क्या चीज बताना है, वो चीज मेरे दिमाग में है कि क्या बताना है। मल्टीप्लीकेशन देखो, 1/2 मल्टीप्लाई -3/4, ये दो फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का तरीका ध्यान रखना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंश अंश के साथ मल्टीप्लाई होगा, हर हर के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब देखो -3 1 का मल्टीप्लाई हुआ -3, ये देखो हर हर के साथ, मतलब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ में, तो 4 2 8, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अभी इंटरेस्टिंग चीज इसमें मिलेगा आप लोगों को। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, अभी मिलेगा। आपको 8 हो गया, 8 हो गया, मल्टीप्लाई -3/4, मल्टीप्लाई करना है। अरे 8 है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 कर दो। तो ये कोई एक नंबर रहेगा, ये हमेशा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। दिमाग में बैठा लो बैठा लो बैठा लो, यही फंडामेंटल है। तो 8 -3, तो ये हो जाएगा 8 -3 में तो 24 और 3 का 24 माइनस, आई प्लस माइनस तो सारी चीज कहानी बता रखा हूं। चलो अब 4 में 1 का 4 हुआ, अब इसको कटाओ फिर से, देखो कटो, 4 1 जा 4 है, अब 4 6 जा 24, ये तो -6 आंसर आ गया। तो चलो आप ऐसे कर दिया ठीक है, लेकिन जनरली आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये न्यूमरेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कटेगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अभी ये न्यूमरेटर में ही है, ये न्यूमरेटर था ना, 8 है, 8 क्या था, न्यूमरेटर था, तो यहाँ पर काट के उसको जो लिखोगे तो ये न्यूमरेटर में ही रहेगा और ये न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और ये जो कट के बचेगा डिनोमिनेटर में ही रहेगा और डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 जा -6, ये -3 था, और माइनस प्लस की कहानी बता दिया हूँ, सब बता दिया हूँ, ठीक है, भूलना मत। अब 1 में 1 का 1, तो ये हो गया -6। आप ऐसे यही कटा दो, नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके करो। फंडामेंटल चीज ही होता है, फंडामेंटल ही होता है। ठीक है, मैं कुछ दूसरे तरीके से, कोई दूसरा तरीका से नहीं बताएगा, एक ही रूल होता है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ मल्टीप्लीकेशन समझ लिया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। चलो अब डिवीजन को सुनना, अब ध्यान से, यहीं से मैथ में आपकी ये वीक जो है ना कारण, जो ये यहीं से शुरू होता है, आप ध्यान रखना। अभी 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से। बच्चों बहुत बारीकी से इसको समझ लेना बात को, 10 को हम 1/2 से डिवाइड, ये डिवीजन का साइन है, ध्यान रखना। कोई आपको ऐसे लिख देगा, सेम चीज को बोलेगा 10 को डिवाइड करो 1/2 से, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। हम यहाँ पर ये जो डिवीजन का साइन है इसको ऐसे लिख दिए, जैसे फिर से समझो, 5 डिवीजन का साइन 2, इसका मतलब हुआ कि 5 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 10 को 1/2 से डिवाइड करना है, तो आप इसको ऐसे भी 10 डिवाइडेड बाई 1/2। अब यहाँ पर कहानी समझना बच्चों, यहाँ पर कहानी समझ लोगे तो इस टाइप से जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम आज दूर होने वाली है आप लोगों को। कहानी अभी सुनना, कहानी सुन, अब मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, हिस्ट्री की कहानी है। देखो देखो, आप 10 को बच्चों, एक कहानी का पहला स्टेप है, ये 10 को जो 5 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 10 को 5 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, 2 मिला। चलो ठीक है, 10 को
2 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलते हैं? 5। ठीक है, 10 को 10 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है? 1। ठीक है, ये देखना है अभी, यहाँ पर देखो, 10 को 1 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है? 10। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा क्रोनिकली इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम क्रोनिकली लिखते हैं। ये इतना बात समझ में आया? अब देखो, इसको मैं क्रोनिकली लिख रहा हूं अभी समझाने के लिए। चलो, 10 को 10 से डिवाइड किया, क्या मिला आपको? 1। ठीक है, 10 को 5 से डिवाइड किया, क्या मिला आपको? 2। 10 को 2 से डिवाइड किया, क्या मिला आपको? 5। 10 को 1 से डिवाइड किया, आपको क्या मिला? 10। यहां तक समझ में आ गया? तो 1 से डिवाइड किया तो 10 मिला, और 1 का आधा, देखो 2 से डिवाइड किया तो 5, और 2 का आधा 1 है ना, ये 2, देखो ये 2 का आधा 1 होता है ना, तो 2 से डिवाइड किया तो 5 मिला, इसका आधा, 2 का आधा 1 है ना, ये 2 का आधा 1 है ना। अरे यार, ये देखो 2 का आधा मतलब 2 को 2 से डिवाइड कर, आधा का मतलब क्या होता है मैथ में? आधा का मतलब 2 से डिवाइड, आधा मतलब 2 से भाग कर दो। अरे 2, 10 का आधा, 10 का आधा तो 2 से डिवाइड करो, 10 को 2 से डिवाइड करो, आधा मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो 5 हुआ। बोला 20 का आधा, आधा मतलब 2 से डिवाइड, आधा मतलब आधा, आधा, इसको इंग्लिश में हाफ बोलते हैं। हाफ मीन्स कि आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड बाई 2। ये देखो कहानी कहां से कहां बोल रही है। तो 2 का आधा से डिवाइड किया तो अरे ये तो दुगना हो गया। देखो 2 से डिवाइड किया तो 5, इसका आधा से डिवाइड किया तो ये देखो उल्टा हो रहा है, तो एक आधा से डिवाइड किया तो 10 हो गया। अब 1 का आधा आधा होता है ना, 1 का आधा क्या होता है? 1 का आधा होता है 1/2। देखो 10 को अभी हम इसकी 1 का आधा से डिवाइड करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो फिर 20 हो जाना चाहिए। अरे यार बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो 10 से डिवाइड किया, 1, 5 से डिवाइड किया, जैसे हम इसको नीचे वाली चीजें जैसे जैसे हम घटा रहे हैं, देख रहे हो, एक फ्रैक्शन में ध्यान रखना, एक फ्रैक्शन, बड़ा फ्रैक्शन कौन है, छोटा फ्रैक्शन कौन है। तो देखो न्यूमरेटर सेम मतलब अंश सेम, लेकिन जैसे जैसे इसका हरवा जो है, हरवा मतलब समझ रहा है, वो हल देने वाली हर नहीं, अरे डिनोमिनेटर हर। तो जैसे जैसे इसका जो हर बढ़ रहा है, ये तो सॉरी हर जैसे जैसे कम हो रहा है, देखो हर देखो कम हो रहा है, हर कम हुआ तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। हर 10 था 1, हर आधा हो गया 2, हर 2 से हर 2 हो गया 5, हर 1 हो गया 10, हर आधा हो गया तो 20। ये बात समझ लिया? जैसे जैसे हर छोटा हो जाएगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो कहानी यही है, कहानी यही है, कहानी यही है। अरे बोलो, कहानी यही है ना? किसी फ्रैक्शन का हर मतलब डिनोमिनेटर जैसे जैसे कम होती जा रही है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। कहानी समझ लिया? तो अब बताओ कि ये अब 10 को 1/2 से भाग किया था तो 20 आया था कि नहीं? 20 आया था ना? तो अब क्या बताता है आपको टीचर? बोलता है ना कि लइकन को क्या बताता है, लइकन के यूपी बिहार में क्या बोलता है, बोला ये 10 है ना, तो ये बोला कि ये जो भागा के साइन है ना, इसको गुणा कर दा, गुणा करके ये हरवा को ऊपर है, आंसवा के नीचे लिख दा। तो देखो 20 हो गया कि नहीं? अंश अंश के साथ गुणा होता है, हर हर के साथ, 20 आ गया ना? ये समझ में आया ये बात को कि ये क्यों बताता है मास्टर वंशव कि ये भागा के साइन चेंज कर दो, गुणा कर दो, इस भाई साहब को पलट दो, मतलब पैर ऊपर कर दो, सिर नीचे कर दो, अंश को नीचे हर को ऊपर कर दो। क्यों बताता है? एग्जाम्पल समझा दिया आप लोगों को? ये नहीं मिला होगा आप लोगों को समझने के लिए। तो अब इसी चीज को तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो भाई साहब ये 10 है ना, इसके डिवीजन में ये फ्रैक्शन है, इसके डिवीजन में फ्रैक्शन है, तो ये भाई साहब फ्रैक्शन ऊपर चल जाएंगे 2, इसके नीचे में 1 बच जाएगा 1, तो 1 से कोई मतलब ही नहीं है। 10 दूनी 20, ये देखो 20 आया था। ओ, ये कहानी है।
अरे इस कहानी को समझ लो, बेसिक मैथ, फंडामेंटल मैथ आपकी सही हो जाएगी। और आगे चल के आप लोग पढ़ाई लिखाई करके कंपटीशन की तैयारी करोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, फिर मास्टर वन बताएगा ऐसे कि इसको ऐसे पलट दो, इसको ऐसे गुणा कर दो, फिर आप कंफ्यूजन में रहे, कभी कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। अब देखना है यहाँ पर, अब ये कहानी समझा दिया ना, अब देखना आप लोग 10 डिवाइडेड बाई 2/3। अभी कहानी समझ में आ गया ना? एक बार जो चीज मैं समझा दिया ना, आप लोग समझ जाओ। वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, समझो। नहीं समझ में आया कमेंट करो। तो अभी अभी मैं समझ में आ गया, मैं क्या बोला था 10 है। और ये भाई साहब का जो हर है ना, ये जाएगा ऊपर और नीचे 2 रह गया। अब ये भाई साहब को कटा सकते हो 5, 15 आंसर हुआ। ठीक है, अब इसी चीज को फिर एक बार रिवीजन करता हूँ। 10 है, ये भाग करने के लिए बोला है ना, किसे से? 2/3 से। तो मास्टर वन क्या बताता है? 10 है। अब बोला है कि इसको गुणा का चिन्ह, भागा की जगह पर गुणा का चेंज करो, और इसका पैर को ऊपर कर दो और सिर को नीचे कर दो। तो अब देखो कटा। ये कोई नंबर होता है तो हमेशा न्यूमरेटर में होता है, मतलब अंश होता है। कोई भी नंबर जिसका हर नहीं है वो हमेशा न्यूमरेटर होता है। कोई भी नंबर जिसका हर नहीं है हमेशा न्यूमरेटर मतलब अंश होता है। और अंश अंश का गुणा होता है, हर हर का गुणा होता है। ठीक है, कभी भी हर हर और अंश के साथ कटता है। तो 2 5 से 5 15। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। समझा के मतलब मेरा खुद दिमाग खराब हो गया। अब देखना, बहुत इंटरेस्टिंग। 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3, कुछ भी नहीं है, इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब गुणा का साइन कर दो। ये भाई साहब को, ये देखो ना, देखो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो एक फ्रैक्शन है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो एक फ्रैक्शन है। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 1/3 से। तो इसका हर ऊपर चल जाएगा, अंश नीचे रह जाएगा, 3/2। समझ में आ गया? इसको दूसरे तरीके से समझो तो देखो, ऐसे बोलोगे 1/2 डिवाइड करना है 1/3 से, तो मास्टर वन क्या बोलता है? 1/2 मल्टीप्लाई का साइन करो, 3 ऊपर गया 1 नीचे आ गया। अच्छा, ये तो 3/2 हो गया, अंश अंश के साथ, हर हर के साथ। ये बात समझ में आ गया? कंफ्यूजन हो, ये बेसिक तरीका से जो मास्टर वन समझाता है ना, बेसिक तरीका से भागा के साइन दो, और फिर गुणा के साइन करके अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, वैसे करके देख लेना आप लोग। लेकिन वो क्यों होता है वो चीज मैं आज आप लोगों को समझा दिया। अब देखो, मैं आप लोग बोलूंगा 5/2। ठीक है, ये 5/2, बात को पहले समझना कि कौन किसको भाग कर रहा है। बात ये समझना है कि कौन किसको भाग कर रहा है, एक्चुअल वो लिखा कैसे है। तो देखो, आपको मान लो 5/2 लिखा है। ठीक है, और इसी में आपको बोलेगा कि 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, मतलब डिवाइड करो इसको 2 से। देखो कैसे लिखा हुआ है कि इसको 2 से, 5/2 एक अलग फ्रैक्शन है। अब इसको बोल रहा है 2 से डिवाइड करने के लिए, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो फ्रैक्शन नहीं है, वो एक नंबर है। तो ये ऐसे कंडीशन में ये 5/2 पहले से था और बोला 2 से डिवाइड करो, तो ये 2 इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? देखो क्वेश्चन कैसे प्रोजेक्ट किया था, फिर से समझो। बोला 5/2 को बोला कि डिवाइड करो 2 से, ऐसे था क्वेश्चन। तो उसका आप क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन देखना कि कैसे लिखा है। वो 5/2 एक फ्रैक्शन था, उस फ्रैक्शन को बोला, इस फ्रैक्शन को बोला किसी नंबर से डिवाइड करने के लिए। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं, वन है, तो मास्टर वन क्या बोलता है? 5/2, और एक भागा के साइन चेंज करो गुणा में, इसका सिर ऊपर कर दो, देख लो 5 1 जा 5 है, 2 2 जा 4, यही आया ना। पॉज करो, देखो, समझो, नोट करो। बात समझ गए? हम डिवीजन किससे कर रहे हैं उसके ऊपर डिवीजन निर्भर कर रहा है। हम डिवीजन किससे कर रहे हैं? फ्रैक्शन से कर रहे हैं, तो उसका हर पलट के ऊपर जाएगा। फिर एग्जांपल देखो, 10 है,
10 है। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2/3 से। हम एक फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में 10 और एक पलट के भाई साहब ऊपर जाएगा 2, 2 5 या 15। बात समझ में आ गया। चलो फिर से एक और एग्जांपल, कितने एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे 15/3, ये सॉरी 15/3 नहीं यार, 15/7, ये एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को अब हम भाग कर रहे हैं, वो भी फ्रैक्शन से, 7/3 से। अब इस कंडीशन में ए फ्रैक्शन जो है 15/7 अपने जगह पर है, और ए फ्रैक्शन है, ये भाई साहब पलटेगा 3/7। ये देखो 45/49। अच्छा, ज्यादा कंफ्यूजन होना तो आप वही मास्टरों वाला बतिया समझ लेना। 15/7 आप बोला कि डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड है कौन सा, 7/3 से ना, 7/3 से। फिर वही भाग के साइन गुना में करके कर देना, 15/7 गुना कर देना, तो ये ऊपर जाएगा 3/7। बात वही हुआ। अब देखो इसी से आप लोगों को एक लंगड़ी भिन्न मिल जाता है। अब लंगड़ी भिन्न बच्चों को बहुत परेशान करता है। कैसे बोलेगा, बोला 1+2/1+1/3 ऐसे दे देगा। ये क्या है, इसको लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। अरे बच्चों, ये तो इसका काम करो ना, पहले 1 में 1/3 को जोड़ के देखो ना, तो ये बाकी जो कहते हैं एज इट इज रहने देना, 1+2/, इसको तो पहले जोड़ो ना, इसको जोड़ तो बता दिया ना, तो 3 हो जाएगा 3 1 4, 4/3। तो 2 को डिवाइड करना है ना 4/3 से, देखो ये 4/3 एक फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन से डिवाइड करना है ना, तो इसका मतलब कि 3 भाग जाएगा ऊपर हरामखोर, तो ऐसे हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 जाएगा ऊपर, तो जाके 6 हो जाएगा, 3 2 6 और 4 नीचे। अब इसको आप काट सकते हो, 2 2 4, 2 3 6, इसको 1+3/2। अब इसको जोड़ दो तो ये 5/2। अभी कैसे जुड़ा क्या है उसे बता दिया हूँ, अभी बार बार चीज वो नहीं आएगी, एक बार फॉरवर्ड हो गया फॉरवर्ड, रिवर्स नहीं होगी। ठीक है, 10 वीडियो हम लोग को 10 वीडियो ही हमको बनाना है, सीरीज 10 वीडियो का, और उसमें पूरा फंडामेंटल हमको समझाना। अभी बहुत चीजें हमको दिखाई दे रहा है कि बहुत बाकी है, तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है आप लोग हो गया 2 3 5 में ये लंगड़ी भिन्न। तो लंगड़ी भिन्न में एक चीज और बता देता हूँ, देख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 3/2 प्लस 1/1/3/2 ऐसे दे दिया। ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, और भी आ जाएगा आपका डिवीजन। देखो 3/1/1/2 ऐसे इतना बड़ा दे दिया, कितना भी बड़ा दे दे उससे आपको डरना ही नहीं है, बस आप पलटते जाओ, जोड़ जोड़ के पलटते जाओ। तो अब पहले ए तब लिखो 3/2 प्लस 1/1+3/3 देखो यहाँ तक आ गया 3 इस भाई साहब ये लास्ट हो गया, इस भाई साहब को जोड़ दो तो 3 और ये तो हो जाएगा 3/2। तो अब ये 2 मालूम है ना कि 2 पलट के जाएगा ऊपर, तो ये 3/2 प्लस 1/1 प्लस ये 2 गया ऊपर तो 6 हो गया, 2 3 6 और 3 नीचे हो गया। अब यहाँ पर कटा सकते हो, 3 1 3, ये तो 2 हो गया, तो 3/2 प्लस 1/, यार ये तो कट के 2 हो गया, 2 1 तो 3 हो गया। और फिर देखो तो यही हो गया, सिंपल सा चीज है, 3/2 प्लस 1/3, ये कौन सा बड़ा चीज है। चलो ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन है, लीनियर इक्वेशन सब बहुत सारी पढ़ाना है, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन बहुत सारी चीज पढ़ानी है, वो सब शुरू करेंगे।